नहीं कर रहे हैं कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो उनकी बुनियाद क्या बनी थी। उनका बेस था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बेस बना करके उन्होंने पूरे देश में कुछ हिंदुओं को खरीद लिया, कुछ मुसलमानों को खरीद लिया, मौलवियों को खरीद कर हिंदुओं के खिलाफ भड़का दिया और हिंदुओं को खरीद कर मौलवियों मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया। हम सब बढ़ गए। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध इस भारत के लोगों ने शुरू किया तो हमने 1942 में एक ऐसी थाली बना ली थी कि जिस थाली में सारे समाज के लोग मिलकर के खाना खा सकते थे। और जब अंग्रेजों ने ये देखा कि फिर से वही भाईचारा और एकता पैदा हो गई तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। 1942 के बाद 1947 में 4 साल बाद में हमने इस देश को आज़ाद करा लिया। अब लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि इस देश में फिल वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जियो रिलायंस है। जब तक उस जियो रिलायंस का बाइकॉट नहीं किया जाएगा तब तक सरकार घुटने टेकने पर मजबूर नहीं होगी। और बहुत आसान है, हमारी आज़ादी है कि हम कौन सी सिम यूज़ करेंगे। अगर आप जियो यूज़ करते हैं तो आपको गर्दन और खून देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जियो की सिम में आग लगाइए। जब जियो को 1000 करोड़ का नुकसान होगा तो अपने आप वो उद्योगपति इनका गिरेबान पकड़ेंगे और जब वो इनका गिरेबान पकड़ेंगे तो ये घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर जो आपका बैंकों में पैसा है तो सरकारी कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से अपनी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अगर आप अपनी बैंकों से पैसा विड्रॉ कर लें तो यकीन जानिए सरकारी बैंक का सबसे बड़ा मैनेजर आपके दरवाजे खटखटाने पर मजबूर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब है, आर्थिक मंदी वैसे ही खराब है। अगर जनता इस तरह से ये इकोनॉमी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे तो यकीन जानिए 15 दिन के अंदर अंदर जनता जीतती हुई नजर आएगी और तानाशाह सरकार हारती हुई नजर आएगी। दरअसल लोकतंत्र का फर्क दुनिया को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो देश की मालिक होती है और जो सरकार होती है वो नौकर होती है। असल में सरकार जब जीत जाती है ना कोई भी पार्टी तो वो मालिक बन जाती है और जनता को नौकर बना लेती है। इसलिए बड़ी मशहूर बात है कि चुनाव से पहले नेता जनता के चरणों में होते हैं और चुनाव के बाद में जनता नेताओं के चरणों में होती है। तो इस फर्क को अगर समझ लें कि जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना अब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। वो वोटर आईडी कार्ड जिसको हमने इनको सरकार में बिठाने के लिए इस्तेमाल किया, आज साहब कह रहे हैं कि वो वोटर आईडी कार्ड तो नहीं चलेगा। अगर वो वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा तो साहब हम भारत के लोग आपको, अगर आप हमको नागरिक नहीं मानते तो हम भारत के लोग आपको सरकार नहीं मानते। तो पहले आप सत्ता से नीचे आ जाइए, फिर हम आपको सारे कागजात भी दिखा देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। और मैं ये कहना चाहूँगा देश के लोगों से, देखिए किसी भी सरकार से अगर आप पूछें कि आपके लिए CA NPR ज़्यादा ज़रूरी है या आपका सत्ता में बना रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हर अक्लमंद सरकार ये कहेगी कि हमारा सत्ता में बना रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये विरोध इसलिए करिए क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसीलिए दिया गया है ताकि तानाशाह सरकार मेजॉरिटी की बुनियाद पर हर काले कानून को मनमानी से थोपने की कोशिश ना करे और हर कानून को मेजॉरिटी की बुनियाद पर यह साबित कर लेना कि ये सही है, तो ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। आज भी दुनिया में माना जाता है कि भाई रावण के बहुत सारे सर थे, राम का एक ही सर था। है किसी की हिम्मत जो कह सके कि राम गलत थे? बिल्कुल नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं कि कोई कह सके। हम ये